Now, today, preparation of ketones. The first preparation of ketone is from acyl chloride. अब याद करो, हमने एल्डिहाइड में भी असाइल क्लोराइड लिया था रोजनमंड के लिए, ठीक है। इसमें भी हम असाइल क्लोराइड लेंगे, ठीक है। मगर इसमें असाइल क्लोराइड को हम डाई एल्काइल कैडमियम से ट्रीट करेंगे। अब ये डाई एल्काइल कैडमियम हमें मिलता कैसे है वो आपको करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी यू विल टेक, दिस इज अ गिग्नार्ड रिएजेंट, इसे कहते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट, एंड यू विल रिएक्ट विद कैडमियम क्लोराइड, then you will get dialkyl, that is R2 cadmium, ठीक है। dialkyl cadmium and MgX और Cl, ये जो Cl होगा वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब ये डाइएल्काइल कैडमियम आप लोगे, इसको एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे। एसाइल क्या होती है, दिस इज एसाइल, ठीक है। और डाई एल्काइल कैडमियम, दिस इज अ डाइएल्काइल कैडमियम। तो एक तो R है इसका, और एक जो भी R इसका होगा एडमियम R डैश, वो इसके साथ लग जाएगा, तो आपको अकेले कीटोन मिलते हैं, ठीक है। यू विल गेट कीटोन। अब इसकी अगर एक आधी रिएक्शन लिखनी हो तो जस्ट राइट डाउन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड फॉर एग्जांपल इनटू ब्यूटेनॉन या प्रोपेनॉन, तो आपने ये देखना है कि आपका कैडमियम, जैसे कि अगर मैं एसीटोन बोलूंगी तो आई विल टेक हियर CH2CD, ठीक है। अगर प्रोपेनॉन होगा तो आई विल इंक्रीज, सॉरी ब्यूटेनॉन होगा तो आई विल इंक्रीज 1 मोल कार्बन एटम, डिपेंडिंग व्हाट वी नीड। You will get acetone here, and cadmium chloride is a byproduct, okay. So likewise you can synthesize ketones from acyl chloride, okay बेटे। only B section है ज़्यादा। हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है next you have to synthesize from nitrile. नाइट्राइल से हमने सिंथेसाइज एल्डिहाइड को भी किया था, वो बेटे स्टीफन रिडक्शन से किया था, ठीक है। स्टीफन रिडक्शन में आपने जब रिडक्शन करवाई, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाई, तो आपको एल्डिहाइड मिले थे। देखो ज्यादातर इसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन करी, उसमें भी गिग्नार्ड रिएजेंट लिया। जब नाइट्राइल से प्रिपेयर करना है तब भी आपने गिग्नार्ड रिएजेंट लेना। तो हमने ये देखा कि दोनों रिएक्शंस में हम गिग्नार्ड रिएजेंट ही लेंगे, जैसे कि ये वाला नाइट्राइल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये नाइट्राइल क्या है, दैट इज इथेन नाइट्राइल या मिथाइल सायानाइड, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। उसको आपने गिग्नार्ड रिएजेंट, तो गिग्नार्ड रिएजेंट भी आप कोई मर्जी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने CH3MgBr ले लिया। अब डिपेंडिंग आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, आपने आपकी कन्वर्जन रिएक्शन में आप देखोगे कि कार्बन कितने चाहिए, उसके हिसाब से आपने गिग्नार्ड रिएजेंट पिक करना होता है। अब गिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो चीज होती है बेटे, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ओके। तो ये वाला जो है, अब क्योंकि Mg है ना, अब ये आयनिक है, तो ये वाला पॉजिटिव है और ये होता है नेगेटिव, तो ये यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ MgBr लग जाएगा, ठीक है, ओके। गिग्नार्ड रिएजेंट C ट्रिपल बॉन्ड N भी पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो CH3MgBr है, इसमें अदरवाइज Mg पॉजिटिव है ना, Mg पॉजिटिव है और ये चीज अब नेगेटिव है, तो ये वाली जो नेगेटिव चीज है इस पॉजिटिव को अटैक करेगी और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके साथ MgBr और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH3। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट इज CH3 CCH3, ठीक है, और NMgBr, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। फॉर द पॉइंट, अब हमेशा जब भी आगे भी हम करेंगे, जब भी आप गिग्नाल रिएजेंट ऐड करोगे उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है बेटे, ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। कौन सा बॉन्ड क्लीव हो जाता है, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाता है और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। तो यू विल डू हाइड्रोलाइसिस एंड यू विल गेट कीटोन ओवर इट। अब कौन सा कीटोन मिला, अगेन हमें एसीटोन मिला, ठीक है, यू विल गेट अगेन एसीटोन। ओके, और इसको क्या मिल गया, इसको OH मिल गया, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है। ठीक, तो नाइट्राइल से हमने देखो दोनों में ही, चाहे एल्डिहाइड्स है उसमें भी एसाइल क्लोराइड लिए थे, पर हमने एक नेमिंग रिएक्शन करी थी जिसे हमने रोजनमंड बोला। वैसे ही हमने नाइट्राइल से भी प्रिपेयर किया था उस केस में, मगर आपने उसमें रिडक्शन करवाई थी और इसमें आप करवा रहे हो दैट इज रिएक्शन विद गिग्नाल रिएजेंट। Okay, any doubt? I am opening my chat box. Yes. Are you there? Yes. How many of you are there? Hamza. Charanjot is there. Rest. Sleeping. Shah is there. ठीक है. Now, next is बेटे Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. एल्काइलेशन करते तुम्हारे पास टॉल्यूइन आती, अब असाइलेशन कर रहे हो तो आपके पास कीटोन बनेगी, ठीक है। आप फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। आपने बेंजीन ली, उसको आपने अगेन एसाइल क्लोराइड के साथ, जैसे पहले भी असाइल क्लोराइड को हमने डाइल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करवाया था, इसी में भी असाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करवाओगे। तो ये कौन सा असाइल क्लोराइड है, ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगे लुईस एसिड, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आप +1 में करते भी हो रिएक्शन। तो ये बेटे ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और कहीं मर्जी यहाँ पे अटैक करवा लो, चाहे यहाँ अटैक, बेंजीन के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो यू विल गेट बेंजीन के ऊपर COCH3, ठीक है, COCH3, ओके। तो आपको यहाँ पे भी हमने क्या करवाया, एसिटाइल क्लोराइड को इससे रिएक्ट करवाया बेंजीन से। अब मैंने जैसे आपको बताया बेटे, इस केसेस में आपको ऐसे याद नहीं रखना कि फ्रीडल-क्राफ्ट लिखनी है, आपको एक कन्वर्जन की फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनॉल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनॉल, तो यहाँ पे बेंजीन ले लोगे आप, यहाँ पे C6H5 ले लोगे तो ये आपकी बेंजोफिनॉल बनेगी। तो ऐसे आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। नेमिंग रिएक्शन को अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग एम्फसाइजिंग दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स है। उसके अलावा बेटे देयर आर सर्टेन रिएक्शन लाइक ओपनर ऑक्सीडेशन दैट इज नॉट इन द NCERT एंड दस विल नॉट डू, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, लेट अस कम टू नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो विल टॉक अबाउट देम, ठीक है, इसको ज्यादा अंडरस्टैंड करो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है जितना लोअर मेंबर होगा उतना वो गैसियस होगा, जैसे कि मीथेनॉल एक गैस है, जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे मोलर मास इंक्रीज करता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा लिक्विड, लिक्विड से क्या होता जाएगा सॉलिड, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड कीटोन्स का जिन हाइड्रोकार्बन से है, जैसे कि मीथेनॉल किससे आया है, मीथेन से, इथेनॉल किससे आया है बेटे,
इथेन से। देन प्रोपेनल किससे आया है? प्रोपेन से। जिस हाइड्रोकार्बन से ये आते हैं उनसे तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी। आपसे पूछा जाता है कि व्हाई दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर कोरस्पोंडेंट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्वेश्चन में ये आता है कि व्हाई दे हैव the more boiling point than the hydrocarbons. The answer is because they have high dipole moment. But why they have less boiling point than alcohol? The answer is that alcohol has hydrogen bonding. इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें डाइपोल डाइपोल मूवमेंट है, isn't it? तो ये आपको बात पता होना चाहिए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है। किससे क्यों ज्यादा है इनका बॉइलिंग पॉइंट? क्यों ज्यादा है हमारे हाइड्रोकार्बन से? क्योंकि इनमें क्या है बेटे? क्योंकि ये पोलैरिटी है बॉन्ड में, बिकॉज दिस इज पोलैरिटी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनमें क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और अल्कोहल से क्यों कम है? क्योंकि अल्कोहल में क्या आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है डाइपोल डाइपोल से, डाइपोल डाइपोल ज्यादा होती है सिंपल वॉन्डर वॉल में, तो उनके पास सिंपल वॉन्डर वॉल है। नॉट द पॉइंट? एनी डाउट? यस, हाँ जी, पूछ लिया जाए कि कितने जाग रहे हैं। यस, एनी डाउट बेटे? मानसी, मान्या, वंशिका, भव्या, भूमिका, हरसिमरन, क्षितिज, सुप्रिया, आदित्य, आर यू देयर? विदिशा, वन थम्स अप इज देयर। रेस्ट 1 2 3 4, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो हमें पता है कि जितने छोटा होगा, जितना बिल्कुल छोटा सा होगा, उनकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उनमें ये जो कार्बन है ना बेटे, ये एक नॉन पोलर मोइटी है। ठीक है, ये जो है पोलैरिटी को मास्क करती है। पोलैरिटी की वजह से ही कोई चीज वाटर में डिजोल्व करती है या आयोनाइज हो जाए। अगर आपकी ये कार्बन चेन बढ़ती जाएगी तो नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अगर नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो वाटर में कम विजिबल होते जाएंगे। इसका मतलब एल्काइल ग्रुप की जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है। इसलिए ये जो है वो they will not form hydrogen bond as the alkyl chain will increase and the solubility will decrease. ठीक है, अब आ जाओ बेटे important, very very important part of the chapter, that is chemical properties. ठीक है, तो मेजर ना 4 टाइप की रिएक्शंस है। तो सबसे पहले बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन with removal of water molecule, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में आप बहुत सारी ऑक्सीडेशन करोगे, डिफरेंट डिफरेंट, टॉलन, बेंडी, हाइड्रोकार्बन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा मिसलेनियस रिएक्शन जिसमें एल्डोल, कंडेंसेशन एंड ऑल सारा कुछ करोगे, कैनिज़ेरो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग इस चैप्टर में बेटे नेमिंग रिएक्शन बहुत है, तो नेमिंग रिएक्शंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेमिंग रिएक्शंस आपने ध्यान से देखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एल्डिहाइड कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाते हैं। पहले तो समझो बेटे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों जाते हैं।
देखो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ठीक है। तो ये बॉन्ड हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये है बेटे नेगेटिव चार्ज। तो दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। अब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल आए, मैं अज्यूम करूं, अब मैं न्यूक्लियोफाइल ना अज्यूम करूं, लेट मी अज्यूम इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, जो हमें पार्शियल नेगेटिव नजर आ रही है ना। जिसके ऊपर नेगेटिव चीज है वहां पे तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। अभी इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे आके पहले क्यों नहीं अटैक करता, क्यों न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ऑक्सीजन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन कहेगी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोफाइल निकल जा, मैंने नहीं अभी लेना, क्योंकि मैं अभी उससे इलेक्ट्रॉन खींच रही हूँ, यू विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मी, ठीक है। हाँ कोई अगर बेटे एसिडिक डालते हो, H प्लस डालते हो, फिर तो लोन पेयर पे आके अटैक कर लेगा, फिर भी वो बॉन्ड आके ले जाएगा। मगर पहले इलेक्ट्रोफाइल आके कभी नहीं अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त। तो है क्या बेटे, सबसे पहले आके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नजर आ रही है, जो कि है कार्बन। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी हिल रही है, तो ये जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होता है। देखो बेटे ये जनरल रिएक्शन है, ओके। जो भी हम आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे वो इसी मैकेनिज्म से होती है, तो आपको एक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो अब ये क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक, क्योंकि ये जो बॉन्ड है आगे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे नहीं आता, न्यूक्लियो के फाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल तो होता ही होता है, ठीक है। ये थोड़ी ना हम नेगेटिव चीज ऐसी रिएक्शन में डाल देंगे, जैसे कि आप फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे HCN के साथ, तो CN नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। ये नहीं कि आप CN नेगेटिव अकेला रिएक्शंस में डाल दोगे, आप पहले पूरा एक जो है आपका रिएक्टेंट पूरा डालोगे सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। उसमें से कौन सा पहले पार्ट अटैक करेगा वो डिपेंड करता है कैसा आपका मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसमें कौन सा अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब जब एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बचता है, जैसे कि उस केस में HCN के केस में H बचेगा, हम आगे करेंगे, तो वो चीज ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगी आगे। अब क्यों इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन के पास कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स है, उसने इस बॉन्ड से कार्बन की इलेक्ट्रॉन छीन ली। आपने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया है, साथ में कार्बन का भी ले लिया, अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अब फटाफट से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये होगी बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है। अच्छा आगे आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें जो आप न्यूक्लियोफाइल लेते हो वो एक कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए वो पीएच कंट्रोल्ड है। आगे व्हेन विल डू, उसमें क्या करते हो, जब आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आप पहले एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हो। अब ये एसिडिक मीडियम करता क्या है, ये एसिडिक मीडियम होने के कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, इसके ऊपर ये H प्लस अटैक करता है। इससे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन ने तो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करना नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना। ये ऑक्सीजन कहेगी चलो मेरे पास एसिड ने आके अटैक किया है, तो मैं ये वाला जो बॉन्ड है ना अपना ये ले लूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके H प्लस अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, तो अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के ऊपर फुली पॉजिटिव चार्ज है, जब कार्बन के ऊपर फुली पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा।
जब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था तब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, मगर वो न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग था कि पार्शियल के ऊपर भी अटैक करता था। अगर न्यूक्लियोफाइल बेटे वीक न्यूक्लियोफाइल है तो आपकी जो रिएक्शन है वो एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन बनती है, क्योंकि उसको हमने कार्बन को कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज देना होता है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? यस, आर यू देयर? यही पूछे अब तो। यस, वन थम्स अप इज देयर। Rest of all you're sleeping somewhere. ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है कि आपको पूछा जाता है बेटे एल्डिहाइड और कीटोन में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर तरफ जाएं तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, या एल्डिहाइड है या कीटोन है, या आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाता है कि इसको आप अरेंज करो इन सर्टेन रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एसिड कैटलाइज भी आएगा जब हम फिर से करेंगे, मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊंगी। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक है बेटे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और एक है आपके पास एसिटाल्डिहाइड, और एक आपके पास है एसीटोन। ठीक है, अब ये ग्रुप तीनों के पास है। इस ग्रुप के आसपास कोई भी कार्बन नहीं लगा, इस ग्रुप के आसपास एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के आसपास 2 मिथाइल ग्रुप लगे। ठीक है, अब पहली बात, अगर मिथाइल नहीं लगा तो भीड़ कम है, मतलब इसको कहते हैं बेटे स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, अगर कोई ग्रुप नहीं लगा आसपास तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहली बात। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, जितने बड़े ग्रुप लगे होंगे उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी। मगर इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इसके पास H है तो इंडक्टिव इफेक्ट, अगर प्लस आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ होता है तो सिर्फ वो खुद कार्बन ही शो करता है, दैट इज एल्काइल ग्रुप ही शो करते हैं, उसके अलावा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ऑर्गेनिक में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें एक देने वाला है, देखो इसमें सिर्फ ये मिथाइल देने वाला है, तो हमें ये पोलर चाहिए। हमें पोलर क्यों चाहिए, तभी आके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा। हमें पोलर इसलिए चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर पाए। ठीक है, अगर आप इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो ये कार्बन कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल की प्रोबेबिलिटी अटैक करने की कम हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम कीटोन पे जाएं। कीटोन पे तो 2 प्लस आई वाले लगे हुए हैं, कीटोन है 2 प्लस आई ग्रुप। जब 2 प्लस आई ग्रुप है तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं इस कार्बन को। अब इस कार्बन के ऊपर और कम टेंडेंसी है न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की, इसलिए एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एल्डिहाइड में भी देखा हमने, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। फिर फॉर्मेल्डिहाइड में तो एक भी कार्बन नजर नहीं आ रही हमें, और एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन नजर आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर एसीटोन से आप आगे कोई कीटोन की तरफ जाते हो, जैसे कि C2H5 दैट इज ब्यूटेनॉन, तो आपका एक और कार्बन बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट और बढ़ जाएगा, तो ये और कम रिएक्टिव हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, आगे चलो, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, अगर एक और कार्बन बढ़ाएंगे पेंटेन ऑन कर दिया हमने,
तो और कम रिएक्ट करेगा, और एक बढ़ा दोगे तो और कम रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मींस एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि ना एल्डिहाइड के पास प्लस आई ग्रुप है, या है तो एक ही है, दोनों तरफ नहीं होते हैं, ठीक है। कीटोन में दोनों तरफ प्लस आई वाले लगे होते हैं। सेकंड, कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, और जितने आप एल्काइल चेन बड़ी करते जाओगे उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब बात करें एरोमेटिक की, अगर कीटोन्स में भी बात करें एरोमेटिक चीज की, या हम बात करें एलिफेटिक और एरोमेटिक, एक मेरे पास बेटे बेंजल्डिहाइड है, ओके, देन आई हैव एसिटोफिनोन, ठीक है, देन आई हैव बेंजोफिनोन, ठीक। दिस इज बेटे बेंजल्डिहाइड। अब देखो इसका, इस ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट होता है। माइनस आर का मतलब है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं जाएगा। अब इस केस में हमने एक ये भी ग्रुप लगा दिया जो आर के कारण दे रहा है, और साथ में प्लस आई भी लगा दिया, तो ये और कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट में हमने प्लस आर वाले दोनों लगा दिए, जिसके कारण बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये इससे भी कम रिएक्टिव हो जाएगा। मतलब हमने क्या सीखा कि एरोमेटिक होने की वजह से वो एलिफेटिक से भी कम रिएक्टिव हो जाते हैं। व्हाट द पॉइंट बेटे, एनी डाउट? यस यस बेटे, एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट। तो वदीशा, क्षितिज, हरसिमरन, मानसी, चरणजोत सब उठे हैं कि यू आर स्लीपिंग समवेयर? चरणजोत है ना, आगे और बस एक ही तुषार, वेयर द रेस्ट? वंशिका, भव्या, भूमिका, क्षितिज, मयंक। चलो अब लेट अस स्टार्ट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक तो मैंने एग्जांपल दे ही दी है बेटे, दैट इज रिएक्शन विद HCN, ठीक है। जब आप HCN के साथ रिएक्ट करोगे तो दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। तो दिस इज वेरी फर्स्ट रिएक्शन। अभी बेटे जो किया है तो यू शुड नो, आपको फर्स्ट ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया तो इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। First is reaction with HCl. So I am taking any aldehyde, like I am taking acetaldehyde and treating with HCN, and Cl is a nucleophile and H is a electrophile, ठीक है। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो इसको ये वाला यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, तो you will get this product, that is cyanohydrine. It is cyanohydrine. Okay, so this is very first reaction of nucleophilic addition reaction. तो नेक्स्ट लेते हैं बेटे हम सोडियम बाइसल्फाइड। तो रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। so this is सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल है।
तो रिएक्शन ऐसे है, होता क्या बेटे, अब वैसे क्या होता है, ये Na पॉजिटिव है, ये HSO3 नेगेटिव है, ठीक है। अब आपका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट है ना, वो यहाँ जाके अटैक करता है और ये आगे शिफ्ट होता है और यहाँ पे Na अटैक कर जाता है। पहले तो यही होता है, फिर उसके बाद ये Na और H अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये Na और H, और एक पहले क्या होता है, ये देखो ये ऐसे बनेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा SO3H और ONA, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन है, इट इज नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर। होता क्या, उसके बाद बेटे ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3Na, ठीक है। तो आई एम ड्रॉइंग नाउ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर यू, जो आपने को आना चाहिए OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या गया SO3Na, ठीक है। अदरवाइज ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट है, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट है। तो पहले ये नेगेटिव पार्ट कार्बन के साथ अटैक करता है और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है, और ये जो बनता है आपका, ये सॉलिड फॉर्म बनती है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ सॉलिड फॉर्म, और ये यूज होती है अगर हमने सेपरेशन करनी हो या प्योरिफिकेशन करनी हो एल्डिहाइड कीटोन्स की, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे होती है, गॉट इट, ठीक है। उसके अलावा आप इनको अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो, यू कैन रिएक्ट एल्डिहाइड कीटोन्स विद अल्कोहल, दैट इज ROH, ठीक है। तो ये आपका कोई भी एल्डिहाइड, लेट मी टेक अगेन, मैं कोई एल्डिहाइड ही ले लिया करूँ आपके लिए, तो let me take this aldehyde and let me take this alcohol, ठीक है। आपको ये कौन सा एल्डिहाइड है, ऐसे नेमिंग बारी बारी रिकॉल होती जाएगी, इथेनॉल एंड मीथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल एंड मीथेनॉल। तो ये जो रिएक्शन है बेटे हम HCl की प्रेजेंस में करते हैं, और HCl हम कैसे लेते हैं, गैस की फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ठीक है, ROH का नेगेटिव ये है, H पॉजिटिव ये है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और H कहाँ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो यू विल गेट CH3 COCH3 एंड OH, ठीक है। एक क्या मिला, एक आपको OCH3 मिला और एक आपको CH3COH मिला, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आना चाहिए, अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ट्राई HCl ली है, ओके। तो ये आपका इंटरमीडिएट, अब ये रिएक्शन आप फर्दर भी करवा सकते हो, फर्दर अगर फिर से आप ये अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाओगे, ये हेमी एसिटल है, ये कंप्लीट एसिटल बन जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा और एक OR आ जाएगा। तो अगर आप मैं मीथेनॉल फिर से ले लूं तो आई विल गेट CH3 CHOCH3 और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्हें कहते हैं हेमी एसिटल और इसे कहते हैं बेटे एसिटल, ठीक है, ओके। सो डन। तो इसमें से बेटे इंपॉर्टेंट सिर्फ आपने सोडियम बाइसल्फाइड रखना है, वो भी बेटे पहले काम आता था रिएक्शन आपका कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में, तो अभी तो ये भी नहीं आपका इतना यूज आना। जो नेक्स्ट करने जा रहे